संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, मगर इन दिनों ये मंदिर एक अखाड़े में तब्दील हो गया है। एक ऐसा अखाड़ा जहां भविष्य के सवालों पर नहीं बल्कि अतीत के किस्सों और पर कुश्ती हो रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल का जश्न। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये चर्चा देश को उसकी गौरव गाथा याद दिलाने के लिए है, तो विपक्ष का आरोप है ये बस बंगाल चुनाव से पहले माहौल बनाने और देश की जलती समस्याओं से ध्यान भटकाने की एक सियासी नौटंकी है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत बात ये सच भी है, क्योंकि जब हम वहां पर चाहे नेता हो, चाहे प्रधान विधायक हो, चाहे सांसद हो, जब हम किसी को जिता के वहां तक पहुंचाते हैं तो इसलिए पहुंचाते हैं कि वहां तक हमारी जो अपनी परेशानी है, जो जनता की परेशानी है, उस पर चर्चा हो सके, उस पर सवाल हो सके। लेकिन यहाँ तो कोई उस मुद्दे पर कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। सवाल क्या है? राष्ट्रगीत का। आरोप प्रत्यारोप के इस सियासी दंगल में प्रधानमंत्री ने नेहरू पर सीधा हमला बोल दिया, तो प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश ने तंज कसा तो गौरव गोगोई ने आंकड़ों से सरकार को घेर लिया। तो आखिर इस बहस से देश को क्या मिला? क्या ये वाकई राष्ट्र गौरव का उत्सव था या फिर ज्वलंत मुद्दों से भागने का एक बहाना? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम लोग जो भी आपको न्यूज देते हैं तो पूरी तरह से जबरदस्ती अपने टीआरपी के लिए नहीं न्यूज बनाते हैं, बल्कि पूरा उस मुद्दे का एजेंडा क्या था, उसका निचोड़ क्या था और क्या होना चाहिए, ताकि वो भी सीधे शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ सके। इस उस पे करते हैं। और आपको अगर समझ में आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों तक शेयर करें, ताकि आज की जनता थोड़ा सा जागरूक हो सके। आज चीर फाड़ करेंगे संसद की उस बहस की जिसमें वंदे मातरम के सुरों पर सियासत के सबसे तीखे राग छिड़े गए हैं। कहानी शुरू होती है संसद के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन से। माहौल शुरू से ही गर्म था। पता था कि वंदे मातरम पर 10 घंटे की मैराथन चर्चा होनी है, लेकिन असली एक्शन शुरू हो गया दोपहर 12 बजे के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दाखिल हुए। सत्ता पक्ष की तरफ से वंदे मातरम के नारे गूंजे और पीएम ने बहस का मोर्चा संभाल लिया। मातरम, मातरम, मातरम। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर की शुरुआत बड़े ही नाटकीय अंदाज में की। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था, और जब 100 साल हुए तो देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा था। आज 150 साल पर हम आजाद भारत में इसकी चर्चा कर रहे हैं। इशारा साफ था, कांग्रेस के अतीत पर एक और खरोच लगाने की कोशिश। मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण
लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे। मगर असली सियासी डायनामाइट तो तब फटा जब प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्ने नहीं बल्कि पुरानी फाइलों से निकाले गए इल्जामों का एक पुलिंदा खोल दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का जिक्र किया और फिर सीधे निशाने पर ले लिया देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, उसे छोटा कर दिया और यही तुष्टीकरण की राजनीति आगे चलकर देश के बंटवारे की वजह बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कह डाला कि आईएनसी अब चलते चलते एमएमसी हो गया है। और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। ये कैसा सीधा हमला था जिसके बाद तो संसद में सियासी पारा चढ़ना तय था। प्रधानमंत्री का लगभग 1 घंटे का भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष की तरफ से पलटवार करने का जिम्मा संभाला कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने। गोगोई ने आते ही एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसने सत्ता पक्ष को बिल्कुल असहज कर दिया। समझ में नहीं आया कि वो लोग करे तो अब क्या करें। उन्होंने कहा, मैं बस एक टेबल देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी की विषय जो था पर जो बोले वो नेहरू जी और कांग्रेस का नाम कितनी बार लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में 14 बार नेहरू जी का नाम लिया और 50 बार कांग्रेस पार्टी का। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 10 बार नेहरू जी और 26 बार कांग्रेस का नाम लिया। गोगोई यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सवाल दागते हुए आगे क्या कहा, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? इसके बाद बारी आई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की।
अखिलेश अपने खास अंदाज में दिखे। उन्होंने अपने बगल अयोध्या से जीते हुए सांसद अवधेश प्रसाद को बिठा रखा था। एक खामोश लेकिन तीखी सियासी संदेश। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनाया हुआ गाना है। अरे भाई, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी लोग हैं जो सिर्फ दरार पैदा करना जानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं। वैसे होना भी यही चाहिए था कि जब संसद चल रही है तो वहां पे इसमें तकरार क्यों। मेन मुद्दा तो उससे गायब था। आप खुद सोचिए कि क्या ये वक्त, ये समय जो चल रहा है वो इन सब चीजों पे तकरार या तस्करा करने का वक्त है। दुनिया बेरोजगारी के उसमें घुसी हुई है, परेशान है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चों को, इंसानों को, आवाम को अच्छे इलाज नहीं मिल रहे हैं, जहां तहां सड़कें खराब हैं। इन सब चीजों को पर बात ना करते हुए आप वंदे मातरम लेके बैठे हुए हैं। लेकिन दिन का सबसे बड़ा सियासी क्लैश तो अभी बाकी है भाई, जब कांग्रेस की तरफ से बोलने उठी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाने पर ले लिया। उन्होंने बहस के मकसद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बोली, आज ये बहस क्यों कर रहे हैं? 2 वजह है। पहली, बंगाल में चुनाव आ रहा है। दूसरा, ये सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर नए आरोप लगाकर देश का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाना चाहती है, जो मैंने पहले ही कहा। अरे जो लोग करके चले गए, आज उनका भारत क्या है, आगे क्या होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। हम क्या करें कि हमारा भारत सबसे आगे चले, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर तस्करा होना चाहिए। नेहरू पर हुए हमले का जवाब प्रियंका ने बेहद तीखे अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, जितनी देर आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग उतने ही साल जवाहरलाल नेहरू जी इस देश की आजादी के लिए जेल में रहे हैं। इन्होंने इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, एम्स का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नेहरू ने ये सब ना बनाया होता तो आज आपका मंगलयान और तेजस कहां होता। प्रियंका ने एक चैलेंज देते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला, कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते
तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच संसद में दूसरे मुद्दे भी चल रहे थे। राज्यसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पेश हुआ, जिसे टीएमसी के साकेत गोखले और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने वो संघवाद पर हमला बताया। उनका सीधा सीधा ये आरोप था कि इससे केंद्र को मनमाने कर लगाने की शक्ति मिल जाएगी, उन्हें ताकत मिल जाएगी, जबकि राज्यों को कुछ नहीं मिलता। उधर इंडिगो एयरलाइंस के संकट पर भी हंगामा हुआ, जिस पर उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और हालात सुधर रहे हैं। बहस के आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि आपको वंदे मातरम सांप्रदायिक इसलिए लगता है क्योंकि आप जिन्ना के चश्मे से देखते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी। तो फिर वही सवाल है, इस पूरी बहस से हासिल क्या हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री और सत्ता के पक्ष थे जो इतिहास के चश्मे से राष्ट्रवाद की नई परिभाषा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस को इतिहास के कटघरे में खड़ा करके ये साबित करना चाहते थे कि असली राष्ट्रवादी वही है। दूसरी तरफ विपक्ष था जो बार बार कह रहा था कि असली राष्ट्रवाद अतीत के नारे लगाने में नहीं बल्कि वर्तमान में देश की असल समस्याओं पर चर्चा करना है। होना भी यही बिल्कुल चाहिए था। दिन खत्म हुआ, लोकसभा अगले दिन चुनाव सुधार पर बहस के लिए स्थगित हो गई, लेकिन सवाल हवा में फिर भी तैर रहा है कि जिस वंदे मातरम ने देश को जोड़ा था, क्या आज वही राजनीति उसे तोड़ने का हथियार बना रही है। आपको क्या लगता है, क्या संसद में वंदे मातरम पर यह बहस जरूरी थी या ये वाकई अहम मुद्दे से भटकाने के लिए एक कोशिश थी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।